हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पावर सेट के बारे में डिस्कस किया था। पावर सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा अगर हमारे पास कोई सेट होगा हम उसका पावर सेट कैसे लिखते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। यही एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ली, ठीक है। तो आपको ये सेट दिया गया है, आपको क्या बनाना है, इसका पावर सेट बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, देखो। अब आपको पता ही है जो ये सेट है, जो ये सेट ए है, इसके कितने सबसेट्स होंगे। इसके 4 सबसेट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास कोई सेट है उसके कितने सबसेट्स होते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। ये n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, 4 सबसेट्स होंगे। वो कौन कौन से 4 सबसेट्स होंगे इस सेट के, एक तो ए होगा, अगर मैं ए एलिमेंट को बाहर निकालूंगा इसका अलग से सेट बनाऊंगा, ठीक है। अगर मैं बी एलिमेंट को बाहर निकालूंगा इसका अलग से सेट बनाऊंगा, ये भी इसका सबसेट होगा। इसी तरह अगर मैं ए बी को बाहर निकालूंगा इसका अलग से सेट होगा, या मैं ऐसे बोलूंगा हर कोई सेट अपने आप का सबसेट होता है। इसी तरह 5 सेट भी हर किसी सेट का सबसेट होता है। यही 4 सेट इस सेट के सबसेट होंगे, ठीक है। अगर मैं अब इन सबसेटों का सेट बनाऊंगा, जो ये सेट है ना सबसेट किसके, इस ए सेट के, अगर मैं इनका सेट बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ ए। तो मैं लिखूंगा पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। और कौन सा सेट, ए बी और 5 सेट, ठीक है। अगर आप यहां पे देखोगे ना, जो ये पावर सेट है, जो ये पावर सेट है किस सेट का, इस सेट का, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स है इसमें। अगर आप अगर आप देखोगे ना, जो इस सेट ए है इसके कितने सबसेट्स होते हैं, 2 रेज़ पावर 2 मींस 4 सबसेट्स होते हैं। जितने इस सेट के सबसेट्स है उतने ही इस सेट का जो पावर सेट होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मैंने ये सेट लिया, इसके कितने सबसेट्स होंगे, 4 सबसेट्स होंगे। जब मैं इस सेट का पावर सेट बनाऊंगा, पावर सेट क्या होता है, जब मैं इस सेट के सबसेट्स लूंगा उनका एक सेट बनाऊंगा, ठीक है। जो पावर सेट बनेगा किस सेट का, इस सेट का, उसके 4 एलिमेंट्स होंगे। मीन जितने इस सेट के सबसेट्स होंगे उतने ही उस पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, अगर आपके पास कोई सेट ए है उसका ऑर्डर है एन, मीन उसमें कितने एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है। तो जो पावर सेट होगा, जो पावर सेट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, मीन उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 रेज़ टू पावर एन, ठीक है। जितने इस सेट ए के सबसेट्स होंगे ना, क्योंकि अगर आपके पास कोई सेट ए है उसके पास एन एलिमेंट्स है, तो उसके कितने सबसेट होंगे, 2 रेज़ टू पावर एन सबसेट। जो इस सेट ए का क्या होगा, पावर सेट होगा, उस पावर सेट का ऑर्डर जो होगा वो भी 2 रेज़ टू पावर एन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और एक एग्जाम्पल लूंगा, अगर हमारे पास लेट अस सपोज सेट ए है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो सबसेट्स कितने होंगे इसके, इसके सबसेट्स 2 रेज़ टू पावर 3 होंगे, मींस 8 सबसेट्स होंगे, ठीक है। इस सेट के कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट्स होंगे। वो कौन कौन से सबसेट्स होंगे इसके, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सॉरी 1 2 होगा, 2 3 होगा, 3 1 होगा, ठीक है। और 1 2 3 होगा और 5 सेट होगा। यही 8 सेट्स, यही 8 सेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 सेट्स इसके सबसेट्स होंगे। नाउ अगर मैं इन सबसेट्स का सेट बनाऊंगा उसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4, सॉरी 1 2 2 3 3 1 1 2 3 और 5 सेट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, इस सेट के कितने सबसेट्स है, 8 सबसेट्स है। तो जो इस सेट का पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन जो पावर सेट में जितने एलिमेंट, मीन पावर सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं ना वो किसके बराबर होते हैं, जो इस सेट के सबसेट्स होते हैं।
आई होप आपको प्रीवियस वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये उसका थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन था। आज हम कंपेरेबल सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपेरेबल सेट्स किन को बोलते हैं, ठीक है। चलो पहले हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे कंपेरेबल सेट्स किन को बोलते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास सेट ए है 1 2, ठीक है, एंड बी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 5। ये हमारे पास बी सेट है। अगर आप देखोगे ना, जो ये ए सेट है ये बी का सबसेट है। ए सेट इज द सबसेट ऑफ बी, तो मैं ऐसे बोलूंगा ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स है 1 2 वो किस में भी है, बी में भी है। तो आप बोलोगे ए सबसेट ऑफ बी। जब भी आपके पास दो सेट्स होंगी, जब भी आपके पास दो सेट्स होंगी, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होगा, तो आप बोलोगे ए एंड बी आर कंपेरेबल। यहां पे ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो आप बोलोगे ए एंड बी आर कंपेरेबल, ठीक है। और एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है -1 1, ठीक है, एंड बी सेट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, बी इज इक्वल टू 1 और -1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, जो ये ए सेट है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, -1 1, और जो बी सेट है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 -1, मीन सेम सेम एलिमेंट है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ए किसका सबसेट है, बी का, और बी किसका सबसेट है, ए का। तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर कंपेरेबल, ए एंड बी आर कंपेरेबल, ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, उनको हम इक्वल सेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स भी बोलते हैं, इक्वल सेट्स भी हम उनको बोलते हैं। तो अगर आप यहां पे देखोगे ना, इक्वल सेट्स जो होते हैं ना वो ऑलवेज कंपेरेबल होते हैं। इक्वल सेट्स अगर आपके पास इक्वल सेट्स है वो ऑलवेज कंपेरेबल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे ना, अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे जो ये दो सेट्स मैंने लिए, ये तो कंपेरेबल है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। सो वी कैन से इक्वल सेट्स आर ऑलवेज कंपेरेबल बट कंपेरेबल सेट्स मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है 0 1 2, ठीक है, एंड बी सेट है -1 3 4, ठीक है। ये दो सेट्स है हमारे पास। क्या ए सबसेट है बी का, देखो यहाँ पे 0 1 और 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 0 नहीं है ना ही 2 है, तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। क्या बी सबसेट है ए का, क्या बी सबसेट है ए का, नहीं, क्योंकि यहाँ पे -1 3 और 4 है। यहाँ पे -1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, मीन सिंपली बी इज नॉट द सबसेट ए, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, आल्सो बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ना ही ए सबसेट है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का। तो क्या हम बोल सकते हैं ए एंड बी आर कंपेरेबल, नहीं, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास दो सेट्स है, ए सेट और बी सेट, ठीक है, अगर इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आप क्या बोलोगे, ए एंड बी आर कंपेरेबल, ठीक है। इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर बी सबसेट ऑफ ए, आप बोलोगे ए एंड बी आर कंपेरेबल, ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तब भी आप क्या बोलोगे, ए एंड बी आर कंपेरेबल, ठीक है, ए एंड बी आर कंपेरेबल। और एक पॉइंट जो मैंने आपको पहले ही बोला, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज कंपेरेबल, आर ऑलवेज कंपेरेबल, बट comparable setters
मे नॉट बी इक्वल, नॉट बी इक्वल। ठीक है, आई होप आपको कंपेरेबल सेट समझ में आया होगा।